Hello everyone, today my topic is Bronsted-Lowry acid-base theory, which is given by these two gentlemen named as Johannes Bronsted and Thomson-Lowry. So, Bronsted-Lowry theory is also called proton theory of acid and base. जैसा कि हमने अरेनियस थ्योरी में पढ़ा था, अरेनियस एसिड वो सब्सटेंस थे जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते थे और अरेनियस बेस वो सब्सटेंस थे जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन रिलीज करते थे। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो ना तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते थे ना ही OH नेगेटिव आयन रिलीज करते थे, बट वो एसिड बेस कैटेगरी में आते थे। जैसे कि अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 एक बेसिक सब्सटेंस है, बट अरेनियस कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। इसी वजह से नेक्स्ट थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, और इसको हम प्रोटोन थ्योरी ऑफ एसिड बेस भी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, जो आपके एसिड होंगे वो हाइड्रोजन डोनर होंगे और जो आपके बेस होंगे वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होंगे। जैसे हम बात करें रिएक्शन HCl प्लस H2O विच गिव्स अस H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो HCl जो है वो कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में। HCl ने एक H पॉजिटिव आयन को लूज किया है रिएक्शन के अंदर, तो इसको हम कहेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड। और H2O चेंज हो गया है H3O पॉजिटिव, जिसको हम कहेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस। तो HA प्लस बी अगर हम एक जनरल रिएक्शन देखें जो हमें देती है A नेगेटिव प्लस HB पॉजिटिव, हाइड्रोजन ने एक HA ने एक H पॉजिटिव आयन दिया तो ये कहेगा ब्रॉन्स्टेड एसिड, और जो H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो आयन मिला उसको हम कहेंगे उसका कंजुगेट बेस। सेम वे में ये बी बन गया HB पॉजिटिव, जिसने एक H पॉजिटिव आयन को गेन किया है। H पॉजिटिव आयन गेन करने की वजह से ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट जो वर्ड है दैट मीन जॉइंट टुगेदर, और जो कंजुगेट पेयर है या तो वो गेन से बनेंगे या लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन से बनेंगे। अगर हम फिर से बात करें HCl प्लस H2O विच गिव्स अस Cl नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। अभी जैसा हमने देखा था कि HCl जो है वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया था, तो HCl यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एसिड था। ब्रॉन्स्टेड एसिड के कोरस्पॉन्डिंग जो भी पेयर बनेगा वो उसी का कंजुगेट बेस कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। और यहाँ पे हमने H2O की बात करें तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस था, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस। सेम वे में अगर एक और एग्जांपल है जैसे कि NH3 HCl विच गिव्स अस NH4 एंड Cl नेगेटिव, तो NH3 यहाँ चेंज हो गया NH4 पॉजिटिव में। इसने एक H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो NH3 यहाँ पे हमारे पास ब्रॉन्स्टेड बेस है, और HCl ने एक H पॉजिटिव आयन लूज किया है, तो HCl हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड है। अब ब्रॉन्स्टेड बेस के कोरस्पॉन्डिंग जो भी एसिड बनेगा दैट इज कंजुगेट एसिड ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस, और ब्रॉन्स्टेड एसिड के कोरस्पॉन्डिंग जो भी बनेगा दैट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। अगर हम यहाँ बात करें तो सिंपली जो अभी हम पढ़ के आए वही उसकी जनरलाइजेशन फॉर्म है। जैसे एसिड एक प्रोटॉन डोनेट करेगा एंड एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन टू इट्स कंजुगेट बेस। एक एसिड जो है अपने कंजुगेट बेस को एक प्रोटॉन डोनेट करेगा। जैसे अगर हम बात करें HF की तो ये H पॉजिटिव और F नेगेटिव में चेंज होगा। H2O की बात करें तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में चेंज होगा। सेम वे में अगर हम बात करें अ बेस गेन्स अ प्रोटॉन रिजल्ट्स इन कंजुगेट एसिड, तो बेस कंजुगेट एसिड बनने के लिए उसको एक H पॉजिटिव आयन को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो द एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ओवर अरेनियस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट एडवांटेजेस इज दैट इट कैन एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन इन नॉन एक्वस मीडियम। जहाँ पे अरेनियस की बात करें तो वहाँ पे हम रेस्ट्रिक्टेड थे वाटर में, कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाटर होना चाहिए, बट यहाँ पे हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी एसिड बेस रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं।
सेकेंड पॉइंट हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि NH3 जो है वो एक बेस है, लेकिन अरेनियस कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट यहाँ पे हमने देखा कि NH3 ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस कहलाता है। लिमिटेशंस की बात करें तो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में भी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे हम बात करें, जैसे कोई ऑक्साइड्स है हमारे पास CO2, SO2, CaO, ये ना तो H पॉजिटिव आयन गेन करती हैं ना ही H पॉजिटिव आयन लूज करती हैं, तो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है इनकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए। सेम वे में जैसे कि सब्सटेंसेस हैं BF3, AlCl3, ये एसिडिक बिहेव करते हैं, बट ये प्रोटॉन ना तो डोनेट करते हैं ना ही प्रोटॉन लूज करते हैं, तो यहाँ भी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट इनको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन, HBr plus H2O gives us Br negative and H3O positive. Identify the conjugate base in the above. कंजुगेट बेस बताना है। कंजुगेट बेस बताने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड वो सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा। H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, H पॉजिटिव आयन लूज करेगा। तो अगर हम यहाँ देखें HBr ने H पॉजिटिव आयन को लूज किया है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंस्टेड एसिड, और ब्रोंस्टेड एसिड के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, कंजुगेट बेस। तो हमारा कंजुगेट बेस है Br नेगेटिव। नेक्स्ट अगर हम बात करें HClO4 एक्ट एज एसिड, देन व्हाट विल बी इट कंजुगेट बेस। HClO4 एसिड की तरह एक्ट करता है। एसिड कब बनेगा, जब वो एक H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, लूज करेगा, और H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद उसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। तो HClO4 में से एक H पॉजिटिव अगर हम रिलीज कर देंगे तो हमारे पास बनेगा ClO4 नेगेटिव। सेम वे में अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, जैसे C6H5NH2 एक्ट एज अ बेस, व्हाट विल बी इट कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड बताना है इसका, तो ये बेस है और इसका कंजुगेट एसिड बताना है। तो बेस कब होगा, जब एक H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेगा तो कंजुगेट एसिड विल बी C6H5NH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंजुगेट एसिड इन द रिएक्शन, NH3, H2O, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये हम पीछे एग्जाम्पल करके आए हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड के लिए हमें पता होना चाहिए ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस वो सब्सटेंस होगा जो H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किसने किया, NH3 ने एक्सेप्ट किया, तो इसका कंजुगेट एसिड होगा NH4 पॉजिटिव। दिस इज द आंसर। सो थैंक यू, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। थैंक यू वेरी मच।